सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आजकल आप सभी इंटरनेट यूज कर रहे हैं और ऐसे में मेगाबाइट्स, मेगाबिट्स, गीगाबाइट्स वगैरह बहुत सारी ऐसी टर्म्स को यूज करते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं बिट्स और बाइट्स के बीच में। तो आज दोस्तों आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं और मुझे उम्मीद है कि शायद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा बिट्स और बाइट्स के बीच में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सॉरी, अभी बिल्कुल बेकार सी लाइट में शूट कर रहा हूं। मैं अभी ऑफिस से निकल रहा था, तब याद आया कि सुबह वाली वीडियो तो मैंने बनाई नहीं है। घर जाके मेरी हिम्मत होती नहीं बनाने की, तो मुझे लगा चलो ठीक है अभी ही ऑफिस से निकलने से पहले ही शूट कर लेता हूं, अभी गाड़ी में ही। तो जो है जैसा है आपके सामने है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, मैं आपसे बात करता हूं सबसे पहले बिट के बारे में। बिट मतलब दोस्तों स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, जो भी हम काम में लेते हैं कंप्यूटर्स वगैरह में। और यहाँ पे सिर्फ दो स्टेट्स होती हैं, ऑन या ऑफ। यानी कि बेसिकली दोस्तों यहाँ पे सिर्फ दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो 0 या तो 1। लेकिन इन दो से हमारा क्या होगा भाई? हमें दोस्तों यहाँ पे स्टोर करनी होती हैं कितने सारे तरह तरह के कैरेक्टर्स, सिंबल्स वगैरह। तो हमको यहाँ पे बिट्स जो है वो ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक गाना फॉर एग्जांपल स्टोर करना है, आपने फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक फोटो स्टोर करनी है। अब ऐसे में दोस्तों वहां पे डेटा कितना सारा होगा, फोटो के एक एक पिक्सल को लेके, गाने में एक एक सेकंड में आपको कितने सारे बिट्स दोस्तों आपके पास में होगी इंफॉर्मेशन की। अगर आपको कोई लेटर भी लिखना है तो यहाँ पे आपने कितने सारे वर्ड्स को टाइप किया है, हर एक वर्ड के लिए हमने, हर एक लेटर के लिए हमने, हर एक कैरेक्टर के लिए हमने कितनी सारी बिट्स को यूज किया है। क्योंकि दो से हमारा काम चलता नहीं है। ऐसे में दोस्तों हम जो है वो अलग अलग पेयर्स को काम में लेते हैं, तो हमें जरूरत पड़ी ऐसी यूनिट्स की जो हम बिट्स के बाद में काम में ले पाए। जहां पे हम दोस्तों बात करते हैं मान लीजिए बाइट की, बाइट के बाद में किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, एक्साबाइट, पेटाबाइट वगैरह वगैरह। तो यहां पर दोस्तों देखिए, जो एक बाइट है उसका मतलब ये है कि 8 बिट्स का एक कलेक्शन, यानी कि 8 बिट्स का जो एक ग्रुप बन जाता है उसको हम कहते हैं एक बाइट। ऐसे में आगे आपने स्कूल में पढ़ाई होगा कि 1024 बाइट्स को हम कह देंगे किलोबाइट, 1024 किलोबाइट्स को हम कह देंगे मेगाबाइट, और उसके बाद में इसी तरीके से आगे गीगाबाइट, टेराबाइट, एक्साबाइट, पेटाबाइट वगैरह हम लोग बढ़ते रहते हैं। अब यहाँ पे जो मेन कंफ्यूजन है वो तब आता है जब आप देखते हैं अपने इंटरनेट की स्पीड जो आपको दिखाई देती है, फॉर एग्जाम्पल 10 MBPS। हमको लगता है 10 मेगाबाइट्स पर सेकंड, और बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों वो जो मेगाबाइट्स पर सेकंड आप समझते हैं वो नहीं है, वो होता है मेगाबिट्स पर सेकंड। आप अगर ध्यान से देखें तो आपको दोस्तों यहाँ पे एक डिफरेंस समझ में आएगा कि अगर कैपिटल में लिखा हुआ हो M भी और B भी, इसका मतलब है वो मेगाबाइट, और अगर यहाँ पे दोस्तों B स्मॉल है, इसका मतलब है मेगाबिट्स। तो अगर आप देखते हैं आपकी इंटरनेट की स्पीड को और आप सोचते हैं कि अच्छा अगर मेरे इंटरनेट की स्पीड मान लीजिए 10 मेगाबिट्स पर सेकंड है, और ऐसे में मैं अगर एक 10 मेगाबाइट की फाइल को डाउनलोड करता हूं तो मतलब 10 MB सेम और काम बन जाएगा। तो ऐसा दोस्तों नहीं होने वाला है, क्योंकि जो आपकी स्पीड है वो है मेगाबिट्स में, जो आप डाउनलोड करने वाले हैं वो है मेगाबाइट्स में। तो जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जब भी मैं आपसे बात करता हूं नेटवर्क वगैरह की, तो यहां पे दोस्तों हम काम में लेते हैं बिट्स को, गीगाबिट्स, मेगाबिट्स, किलोबिट्स वगैरह। और जब मैं आपसे बात करता हूं मान लीजिए फाइल साइजेस की या फिर स्टोरेज वगैरह की, तो ऐसे में हम काम में लेते हैं बाइट्स को। अब एक और यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन निकल के आता है, वो ये है कि अगर आप पेन ड्राइव लेते हैं मान लीजिए कोई 32 GB का, तो आपको उसकी स्टोरेज पूरी नहीं मिलती। आप अगर कोई मान लीजिए हार्ड ड्राइव लेते हैं 1 TB की, तो आपको उसकी स्टोरेज पूरी नहीं मिलती। तो यहाँ पे दोस्तों एक और टर्म निकल के आती है, जहां पे एक तो मैं आपसे बात कर ही रहा हूं मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट वगैरह की, यहाँ पे दोस्तों एक और होता है किबीबाइट, गिबीबाइट, मेबीबाइट वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे देखिए होता यह है कि एक तो मैं आपसे बात करता हूं 1024 के हिसाब से, एक दोस्तों मैं आपसे बात करता हूं 1000 के हिसाब से। अब क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इजी है, अगर आपको मैं बोलूं कि आपको एक 1 GB का पेन ड्राइव बनाना है, तो 1 GB के पेन ड्राइव दोस्तों जो लेआउट बनता है कंप्लीट, वो इजी होता है अगर आप लेते हो सिंपल 10 के मल्टीपल्स को, बजाय कि आप जाओगे 1024 फिर 1024 फिर 1024, तो मतलब क्या कुछ यूनिक सा एकदम रैंडम सा नंबर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों हम जो स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें हम अलग टाइप से काम में लेते हैं, और इसीलिए आपको दिखता है थोड़ा सा कम वहां पे स्टोरेज की वैल्यू, अगर आप चेक करते हैं किसी भी हार्ड ड्राइव को या किसी भी पेन ड्राइव को।
ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सी बात है। जो भी आपके नेट की स्पीड आपको मिलती है दोस्तों वो है मेगाबिट्स, गीगाबिट्स, किलोबिट्स। जो आपके कंप्यूटर्स में फाइल स्टोर्ड है वो है मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट। और आपको समझ में शायद आ गया होगा बिट्स और बाइट्स के बारे में। जो वीडियो है ये मैं पहले बना चुका हूं अलग अलग वीडियोस में, लेकिन लगा कि शायद सारा एक और कंपाइलेशन आपको बना के बता दूं जिससे आपको सारी कुछ चीजें समझ में आ जाएं। दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सारा सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।